जय माता दी मेरे प्यारे भक्तों। नवरात्रि में लाखों लोग माता दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर पूजा गलत समय पर की जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। शास्त्रों में बताया गया है कि माता दुर्गा की पूजा का एक विशेष समय होता है और जो भक्त इस समय में पूजा करता है उसे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा का सही समय क्या है। वह गुप्त समय जब देवी की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है और क्यों सही समय पर की गई पूजा जीवन की बाधाएं दूर कर सकती है। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आप अब तक पूजा गलत समय पर करते आए हो। नवरात्रि यह वह पवित्र समय है जब पूरे ब्रह्मांड में माता शक्ति की ऊर्जा जागृत होती है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सही नियम और सही समय पर माता दुर्गा की पूजा करता है तो उसकी भक्ति कई गुना अधिक फल देती है। लेकिन आजकल बहुत लोग बिना सही जानकारी के किसी भी समय पूजा कर लेते हैं, जबकि शास्त्रों में पूजा के विशेष समय और विधि का वर्णन किया गया है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा का सही और सबसे शुभ समय क्या है। नवरात्रि में पूजा करने का सबसे पवित्र समय माना जाता है ब्रह्मा मुहूर्त। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। अगर कोई भक्त इस समय माता दुर्गा का ध्यान करता है और मंत्र का जाप करता है तो उसकी साधना बहुत जल्दी फल देती है। नवरात्रि में दूसरा सबसे शुभ समय है सूर्योदय का समय। जब सूर्य उदय होता है तो प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस समय अगर भक्त दीपक जलाकर माता दुर्गा की आरती करता है तो कहा जाता है कि माता रानी उस भक्त की भक्ति से प्रसन्न होती है। शास्त्रों में मध्याह्न पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। यह समय लगभग दोपहर के आसपास होता है। इस समय देवी को भोग अर्पित किया जाता है, जैसे फल, मिठाई और प्रसाद। कहा जाता है इस समय माता दुर्गा को भोग लगाने से घर में समृद्धि आती है। नवरात्रि में संध्या समय भी पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जब सूर्य अस्त होने लगता है तो वातावरण में एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा फैल जाती है। इस समय दीपक जलाकर माता दुर्गा की आरती करनी चाहिए। यह समय भक्ति और ध्यान के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। नवरात्रि में रात के समय भक्ति और जागरण का विशेष महत्व है। कई भक्त रात में माता रानी के भजन गाते हैं और कीर्तन करते हैं। कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से रात में माता रानी का नाम लेते हैं तो माता रानी की कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। यह कार्य अक्सर सुबह के शुभ मुहूर्त में किया जाता है। कलश को माता शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसे पूरी श्रद्धा और नियम से स्थापित करना चाहिए। माता दुर्गा के मंत्रों का जाप किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम का समय मंत्र जाप के लिए सबसे शुभ होता है। विशेष रूप से ओम हे ही कली चामुंडीय विचय मंत्र का जाप बहुत शक्तिशाली माना जाता है।
नवरात्रि की अष्टमी और नवमी सबसे महत्वपूर्ण तिथियां मानी जाती हैं। इन दिनों में माता दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। कन्या पूजन और हवन भी इसी समय किया जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों की गई पूजा बहुत जल्दी फल देती है। माता दुर्गा को भोग लगाने का भी एक समय होता है। आमतौर पर सुबह या दोपहर के या शाम के समय भोग लगाया जाता है। भोग में हलवा, पूरी और चने बहुत शुभ माने जाते हैं। पूजा का समय केवल घड़ी से तय नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति भाव। अगर मन शांत और पवित्र है तो पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। प्रिय भक्तों, कई परंपराओं में हलवा, पूरी और चने माता रानी को बहुत प्रिय माने जाते हैं। जब भक्त सच्चे मन से माता को भोग अर्पित करता है तो यह माना जाता है कि वह अपने जीवन की सारी खुशियां देवी को समर्पित कर रहा है और यही समर्पण भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। नवरात्रि में पूजा करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मन की स्थिति। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान केवल बाहरी पूजा से नहीं बल्कि भक्त के मन की भावना से प्रसन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ी पूजा करता है तो उसके मन में गुस्सा, अहंकार या नकारात्मक विचार है तो उसकी पूजा पूर्ण फल नहीं देती। लेकिन अगर कोई भक्त साधारण तरीके से भी पूजा करे और उसके मन में सच्ची श्रद्धा हो तो माता रानी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में पूजा करना ही नहीं बल्कि अपने विचारों को भी पवित्र बनाना जरूरी होता है। इन दिनों में झूठ बोलने से बचना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और मन में नकारात्मक भाव नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जब मन शांत और पवित्र होता है तभी पूजा का असली फल मिलता है। अब सवाल आता है, सही समय पर की गई पूजा का आध्यात्मिक प्रभाव क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार पूजा का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में हर समय अलग अलग प्रकार की ऊर्जा सक्रिय होती है। जब कोई भक्त सही समय पर पूजा करता है तो उसकी साधना ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है। यही कारण है कि ब्रह्मा मुहूर्त, सूर्योदय और संध्या का समय पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है। इन समयों में प्रकृति शांत होती है और मन भी आसानी से ध्यान में लग जाता है। जब मन एकाग्र होता है तो भक्ति की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। कई संतों और साधकों ने अपने अनुभव में बताया है कि जब उन्होंने सही समय पर माता दुर्गा की साधना की तो उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव हुए। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में सही समय पर पूजा करता है तो उसकी भक्ति का प्रभाव बहुत अधिक शक्तिशाली माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा की पूजा करना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह वास्तव में आत्मिक परिवर्तन का अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है, अगर कोई भक्त सच्चे मन से और सही समय पर माता दुर्गा की पूजा करता है तो माता रानी उसके जीवन की बाधाओं को दूर कर देती है। ऐसे भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि नवरात्रि के दौरान की गई पूजा के बाद उसके जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव आने लगे। कुछ लोगों को नई सफलता मिली, कुछ लोगों की समस्याएं दूर हो गई और कुछ लोगों को मन की शांति प्राप्त हुई, क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो माता रानी की कृपा निश्चित रूप से मिलती है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि की ये 9 दिन केवल पूजा और व्रत के दिन नहीं है। यह वे समय है जब हम अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से बदल सकते हैं। अगर हम इन दिनों में सच्चे मन से माता दुर्गा की पूजा करें और सही समय का पालन करें तो माता रानी की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है।
क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, माता अपने सच्चे भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। अगर आपने भी भक्ति भाव से यह कथा सुनी है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। हम फिर मिलेंगे एक और भक्ति की रहस्यमय कथा के साथ। तब तक माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जय माता दी। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।